दोस्तों अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो केदारनाथ का मौसम है एक बार फिर चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ फॉग लग चुका है और हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश भी देखने को मिल रही है और ठंड इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मैं आपको जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है वहाँ के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। और दोस्तों और बड़ी निचोली से ऊपर आपको ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ़िलहाल जो केदारनाथ का मौसम है वो कुछ ऐसा है, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ फॉग लग चुका है। और दोस्तों आगे मैं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। अगर आप गौरीकुंड से सुबह 4 बजे या 5 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्तों पर आपको ज़्यादातर कोहरा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 4 या 5 बजते हैं केदारनाथ धाम में कोहरा एकदम छा जाता है। तो आगे आप पैदल रास्तों के भी दर्शन करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो अभी यात्रा पर आने वाले हैं या यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 1 महीने की यात्रा शेष रह गई है। 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। कब आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपको इस मंथ में केदारनाथ में बर्फ़बारी देखने को मिल सके। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ या बाकी चारों धामों के लिए यात्रा के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है। अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं या 4 धाम यात्रा या 2 धाम यात्रा के लिए पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम यात्रा के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे यात्री हैं जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करके गए हैं और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा बताया है हमारी ट्रैवल एजेंसी से जिन्होंने यात्रा की है। तो एक बार आप भी सेवा का मौका अवश्य दें और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों अभी यात्रा में भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ही कम पहुंच रही है केदारनाथ धाम में, क्योंकि एक तो जो नवरात्रे हैं वो चल रहे हैं माता रानी के, इसीलिए यात्री बहुत ही कम यात्रा पर आ रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, फॉग तो लगा ही रहता है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ज़्यादा बारिश केदारनाथ धाम में आपको इस टाइम दिखाई नहीं दे रही है। और पैदल रास्तों का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े झरने हैं वहाँ पर ही लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन रास्ते बना दिए गए हैं। ये रामबाड़ा में एक सिंगल पुल बचा है जिस पर सभी यात्री आ रहे हैं और इसी पुल से वापस आ रहे हैं। और घोड़े पालकी वाले भी इसी पुल से जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल पुल ही रह गया है रामबाड़ा में। 2 पुल बह गए थे अभी जो आपदा आई थी। तो दोस्तों अभी यात्रा पर बहुत ही कम यात्री आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे दर्शन होंगे अगर आप अभी यात्रा पर आएंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा है केदारनाथ धाम का। और इसके अलावा अगर आप केदारनाथ धाम में बर्फ़ देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कोहरा लग चुका है केदारनाथ धाम में, तो बहुत जल्द शायद आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिल सके। तो अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर के प्लानिंग कीजिए आप यात्रा पर आने की, क्योंकि उस टाइम आपको यहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप पैदल रास्तों के ये खूबसूरत से नज़ारे देख रहे हैं केदारनाथ धाम के। मंदाकिनी नदी का रूप आप देखिए, बहुत तेज़ी से बहती है और बहुत ही इस नदी की आवाज़ है वो आती है। अगर आप दूर भी कहीं पहाड़ पर खड़े हैं तो भी मंदाकिनी नदी की बहने की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी, इतनी तेज़ी से ये नदी बहती है। और दोस्तों पूरे पैदल मार्ग पर आपको बहुत ही खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं, लेकिन जब से आपदा आई थी केदारनाथ पैदल मार्ग में जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। लेकिन बारिश के मौसम में ये रास्ते और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि रास्तों पर जो जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर जो कीचड़ है मलबा है वो जमा हो जाता है, जिससे पैदल यात्रियों को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, मौसम अच्छा है और रास्तों पर जो कीचड़ जो मलबा था वो भी सब सूख चुका है, क्योंकि कई दिन से केदारनाथ पैदल मार्ग में बारिश नहीं हो रही है।
तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। इतनी भीड़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही कम यात्री इस टाइम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। जहां पर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि इन्हीं रास्तों पर बहुत ज़्यादा जो जाम है वो लग जाता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कोई रास्ते पर आपको इतना जाम नहीं मिलेगा कि यात्रा को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रोकना पड़े। तो मौसम अच्छा है, आप यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि मात्र इसी मंथ की यात्रा रह गई है। 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे सभी भक्तों के लिए। उसके बाद 6 महीने तक आपको यात्रा के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उससे पहले आप आराम से आ सकते हैं। प्लानिंग कीजिए, अभी 1 मंथ बाकी है तो आप आराम से यात्रा पर आइए। और अभी आप देख सकते हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और कुछ ऐसा कोहरा छा रखा है केदारनाथ धाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई देते थे वो अब आपको इस टाइम नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 5 बजे भी केदारनाथ में बहुत अच्छी खासी धूप निकली रहती है, लेकिन कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है या बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। केदारनाथ धाम में कई दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है, तो कोहरा तो लगा ही रहता है कभी कभी। तो आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं, रास्ते अच्छे हैं, कोई लैंडस्लाइड रास्तों पर अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो यात्रा की प्लानिंग कीजिए क्योंकि फिर आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और यात्रा के लिए अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं, जिन्होंने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है उनको पता है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं नीट और क्लीन होती हैं और बिल्कुल न्यू मॉडल होती हैं, और ड्राइवर भी हम आपको अच्छे देते हैं, फैमिली वाले देते हैं, जो आपको बिना परेशानी के पूरे 4 धाम की या 2 धाम की यात्रा कराकर आपको हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। फिलहाल आप केदारनाथ धाम का मौसम देख सकते हैं, चारों तरफ कोहरा लग चुका है, लेकिन भीड़ इतनी नहीं है जितना कि होनी चाहिए थी क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है बाबा केदार की यात्रा का, लेकिन भीड़ इतनी नहीं है। जो भीड़ है वो शाम के टाइम जो संध्या आरती होती है उसमें इकट्ठा होती है। तो आगे हम आपको केदारनाथ संध्या आरती के भी लाइव दर्शन कराएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो अभी यात्रा पर आने वाले हैं या इस साल नहीं आ रहे हैं और केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादातर उन यात्रियों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यात्रा से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड हर अपडेट आपको हम टाइम टू टाइम देते रहे हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और फिलहाल आप केदारनाथ धाम के ये खूबसूरत से दर्शन कीजिए जहाँ पर चारों तरफ कोहरा लग चुका है और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ इतनी नहीं है। आपको आराम से गर्भगृह में दर्शन मिलेंगे क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो सभागृह से ही कह देते हैं कि आप यहीं से हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन अब इतनी भीड़ नहीं है, आपको आराम से गर्भगृह में दर्शन होंगे क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वीआईपी दर्शन भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी कोई वीआईपी दर्शन नहीं चल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत कम पहुंच रही है। आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 बजते बजते ऐसे कुछ माहौल हो जाता है केदारनाथ परिसर में क्योंकि संध्या आरती शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि संध्या आरती से पहले ही यात्री इकट्ठा हो जाते हैं मंदिर के परिसर में संध्या आरती देखने के लिए। जैसा कि आप ये खूबसूरत सा व्यू हमारी इस वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि अब संध्या आरती होने वाली है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि अभी भी लाइनें लग रही हैं और यात्री दर्शन करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आसपास केदारनाथ धाम का कुछ ऐसा नज़ारा है जैसा कि आप देख रहे हैं। फोग कल से केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे फोग में जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं चलते हैं। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से आप दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ धाम पहुंचकर, तो आपको मौसम को एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि कोहरे में हेली अपनी उड़ान नहीं भरते हैं। तो दोस्तों, बाबा केदार के दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।